शाम दोस्तों, मैं पवन शर्मा। पहला क्वेश्चन आप लोगों का बहुत बार देखा हुआ होगा और बहुत बार आपने पढ़ा भी होगा, लेकिन इस क्वेश्चन का रियल फैक्ट क्या है उस चीज़ को समझिएगा। x प्लस वन बाई एक्स इजक्वल टू वन और एक्स क्यूब का मान पूछ रहा है आपसे, तो क्या आप इसको x बट्टे एक भी लिख सकते हो? तो बिल्कुल लिख सकते हो। तो अगर ऐसी कंडीशन आती है और आपसे एक्स क्यूब का मान पूछा जाता है, यानी किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग एक दे रखा है, तो और वहाँ पे आपको एक्स क्यूब निकालना है, तो आपको कुछ नहीं करना, व्युत्क्रम के सामने जो संख्या दी हुई है, यानी एक्स के सामने जो संख्या दी हुई है आप उसका क्यूब कर देंगे। तो एक का क्यूब कितना होगा? एक, और निशान काहे का लगाना है? माइनस का। तो एक्स क्यूब की जो वैल्यू आई वो कितनी आई? -1। इसी तरह का क्वेश्चन ये दूसरा है कि अगर मैं बोलूँ एक्स बटे आठ प्लस आठ बटे एक्स, ये इसका व्युत्क्रम है और इनका योग कितना दिया हुआ है? एक दिया हुआ है। तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, वही आप 8 का क्यूब कर देंगे, लेकिन वो किस में होना चाहिए? माइनस में। तो माइनस में जब आप क्यूब करेंगे तो आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा -512। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल आराम से कीजिएगा। अगला क्वेश्चन, रेलवे एनटीपीसी में वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 2, 3, 4, 5, 6 से विभाजित करने पर एक शेष बचता है और तथा 7 से पूर्णतः विभाजित होगी? ऐसी कौन सी संख्या जो 7 से पूर्णतः? तो आप ये भी कर सकते हैं कि 7 से विभाजित संख्या देख लें, या फिर यहाँ पे मुझे 4 दिखाई दे रहा था, तो जब मैंने 4 से विभाजित किया तो यहाँ पे शेषफल 2 बचता है, यहाँ पे शेषफल 0 बचता है, यहाँ पे शेषफल बचता है आपका 1 बचना चाहिए था। तो आप देखिए यहाँ पे अगर आप डिवाइड करते हैं 4 से तो 1 शेषफल बचता है, और यहाँ पे अगर आप डिवाइड करते हैं तो आपका शेषफल 3 आता है। तो मुझे केवल एक ही ऑप्शन मिला 4 की भाजकता लगाने पर जो 1 शेषफल देता है, तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर होगा 301। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। छोटे छोटे सवालों के लिए हमें फॉलो कीजिए। जय श्री श्याम, जय हिंद।